मधुपुर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है और लगातार विभिन्न दल अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिए हैं और प्रत्याशी जोर शोर से जनसंपर्क अभियान क्षेत्रों में कर रहे हैं। वहीं उनके पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक वो भी जी जान से पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए दमखम से लग गए हैं। वहीं पार्टी की जो विभिन्न अनुसांगिक इकाई है, जैसे कि भाजपा की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजपा युवा मोर्चा, वहीं अगर जेएमएम की बात करें तो उसकी झारखंड छात्र मोर्चा, और अगर कांग्रेस की बात करें तो एनएसयूआई, ये इनकी अनुसांगिक इकाई है और ये युवा तुर्क ये सभी इसमें कार्य करते हैं। और युवाओं की भूमिका किसी भी लोकतंत्र में, लोकतंत्र को स्थापित करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही हमारे भारत का और झारखंड का भविष्य भी है। तो सबसे पहले हम युवाओं से बात करेंगे। आज हमारे साथ युवा नेता जुड़े हुए हैं। जेएमएम से हैं बंटी, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं सैफ अहमद, वहीं अंकित हैं जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं। ये सभी और उनके साथ उनके समर्थक भी हैं, लक्ष्मी रामका जी हैं, ये कांग्रेस के भी हैं, और ये सभी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आज बारी बारी से बात करें आखिर इनके प्रत्याशियों को लोग वोट क्यों दे। सबसे पहले आपकी पार्टी सत्ता में है, क्यों आपके प्रत्याशी को वोट दे लोग? सबसे पहले आपको धन्यवाद न्यूजीलैंड के पूरे परिवार को मेरे तरफ से और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। हम लोग वोट इसलिए मांग रहे हैं कि हमने काम किया है, विकास के नाम पर सिर्फ धोखा लोगों को नहीं दिया, हकीकत पे काम किया। आप काम देख लीजिए। आज हम लोग बोलते हैं कि मंदिर ये नहीं बनाया, हम लोग सबसे ज़्यादा ही मंदिर बनाए। कोरो मंदिर, हमारे प्रधानमंत्री जी जो काली मंदिर का नाम लेके गए, उनका भी सुंदरीकरण हम झारखंड माननीय मंत्री जी के ही द्वारा हुआ है। दो आईटीआई कॉलेज, एक आपका महिला महाविद्यालय, मार्गो मुंडा में डिग्री कॉलेज, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, विकास पे, हर विकास को लेकर के आपके प्रत्याशी को वोट देंगे। विकास तो हम लोग मांग। आप बताइए सैफ जी, कांग्रेस से आप हैं, क्यों आपके प्रत्याशी को लोग वोट देंगे? हमारे प्रत्याशी को हम लोग विकास के नाम पे ही वोट मांगेंगे। वो हमारे जो प्रत्याशी हैं हफीजुल हसन साहब, उन्हें विकास, जितना विकास किया है वो विकास को लेके हम लोगों के बीच जाएंगे। और विपक्ष के लोग जो झूठ फैला रहे हैं वो बताएंगे कि उन लोग का झूठ के बारे में भी लोगों को बताएंगे। जिस तरह उन्होंने 15 करोड़ देने का वादा करके झूठ बोला, किस तरह उन्होंने 2 करोड़ रोजगार के बारे में झूठ बोला। जो झूठ बोलकर लोगों को बरगला रहे हैं उसको हम बताएंगे जनता को कि झूठ ना बोले। यहाँ अब भाजपा के हैं अंकित जी, एबीवीपी के। तो बता दें कि विद्यार्थी परिषद के हैं, ना ही भाजपा राजनीतिक पार्टी से हम लोग को किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थी परिषद कभी भी भाजपा का ना झंडा, ना ही जेएमएम, ना ही कांग्रेस का झंडा उठाती है। विद्यार्थी परिषद का अपना काम है, वो अपना काम करती है। विद्यार्थी परिषद किनको सपोर्ट करती है? विद्यार्थी परिषद जो राष्ट्र के लिए काम करेगी, राष्ट्रहित के लिए काम करेगी, उसको सपोर्ट करेगी। मधुपुर में किस रूप में आप देख रहे हैं? मधुपुर में सबसे पहले तो आप बात कर रहे हैं विकास। क्या विकास रोड नाला बना देना ही विकास है? रोड नाला ही बना देना विकास है? आप मैया योजना की बात कर रहे हैं। किसी माँ को आप 1000 रुपया दे रहे हैं, उनका बेटा को आप क्या दे रहे हैं? बेरोजगार। अगर किसी माँ का घर में किसी चीज का तकलीफ आ जाए, बेटा बेरोजगार रहे, उसका पिता बेरोजगार रहे, तो उस घर का तकलीफ कौन दूर करेगा? अगर हम लोग बेरोजगार है तो कौन तकलीफ दूर करेगा? कहाँ है रोजगार? आप 5 साल में बोले थे कि 5 लाख नौकरी देंगे, और इस बार बात हुआ है कि 10 लाख नौकरी देने का बात किया गया है। आप 5 लाख नौकरी नहीं दे पाए तो 10 लाख नौकरी आप कहाँ से देंगे? हम ये जानना चाहते हैं। आप बात कर रहे हैं डिग्री कॉलेज का, महिला डिग्री कॉलेज। महिला डिग्री कॉलेज भाजपा के टर्म में हुआ था। आप फीता जाके काट दिए। जाके महिला कॉलेज का आप दुर्दशा देखिए। महिला कॉलेज में एक बेंच बैठने का नहीं है। क्लास चालू है तो क्लास ऑनलाइन चालू हो रहा है। क्यों ऑनलाइन चालू है क्लास? कॉलेज में स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहा है? महिला कॉलेज में एक भी बेंच है क्या बैठने के लिए? वहाँ पे टीचर लोग एक डेस्क में बैठ के ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं। कभी यहाँ के नेता गए वहाँ पे? बाजियों से आप बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे अंकित भैया ने बोला कि महिला कॉलेज के बारे में और डिग्री कॉलेज के बारे में, और मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि आप खेल मंत्रालय आपको मिला था फर्स्ट टाइम जब आप मंत्री बने, तो आपने एक भी ऐसा कोई भी खेल के लिए कोई भी ऐसा स्टेडियम बनवाया मधुपुर विधानसभा में या फिर मधुपुर नगर में कहीं पर भी, जो कि जहां भी एक नेशनल गेम हो सके या स्टेट लेवल का गेम हो सके? कोई सुविधा है? एक प्रखंड स्तरीय स्टेडियम बना,
यहाँ का हाल अभी देखिएगा आप गड़िया ब्लॉक में जाके, गड़िया ब्लॉक में जो स्टेडियम बना हुआ है प्रखंड स्तरीय और आपका डिंडा कोली में बना हुआ है, वहाँ जाके देखिएगा तो आपको घास से भरा हुआ, वहाँ पे आपको पशु चरते हुए दिखेंगे, वहाँ पे असामाजिक लोग बैठ के अजी मतलब नशे ये वो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी खेल का संस्था नहीं है वहाँ पर, कोई मेंटेनेंस नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं। वो खेल मंत्रालय होते हुए भी मतलब उनके पास होते हुए मधुपुर के लिए वो कुछ नहीं किए हैं। ये आप मानते हैं खेल में काम नहीं हुआ है, खेल मंत्र। चलिए उनसे जवाब लेंगे। आप एनएसयूआई से बताइए, इनका आरोप है ना शिक्षा के क्षेत्र में, कांग्रेस से। हाँ युवा कांग्रेस से, तो खेल के रूप क्षेत्र में नहीं काम हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, क्या यहाँ के जो पहले हमारे बड़े भाई मंत्री हफीजुल हसन साहब हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं और हर एक जन कल्याणकारी मुद्दा में काम करते हैं। जितने भी युवा हमारे सामने, चाहे घर हो ऑफिस हो, उनका काम करते हैं, उनका काम को आगे बढ़ाते हैं। रांची में भी बहुत सारे प्रतियोगी को सम्मानित किए, खिलाड़ी एथलेटिक्स को जिनमें योग्यता होती है वो आगे बढ़ के भैया से काम करवाते हैं। और मधुपुर में विकास भी बहुत सारा हुआ है, पुस्तकालय है, नया पानी टंकी का उद्घाटन हुआ है, महिला कॉलेज जो अभी नया नया स्थापित हुई है उसमें समय आने पर उसमें भी अभी भरत सर वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था एडमिशन चालू है, धीरे धीरे वहाँ भी समुचित क्लास साधारण चालू होके और नियमित क्लास चलेगी। और मधुपुर कॉलेज में भी अभी सड़क का निर्माण जो हो रहा है वो हफीजुल सर का ही देन है और बहुत सारे युवा को यहाँ प्रेरित होते हैं उनसे और युवा नेता हैं और उनके ऐसे नेता अभी मधुपुर में हो पाना मुश्किल है, इसलिए इनको रामका जी बताइए किस रूप में आरोप है इनके ऊपर कि काम नहीं हुआ है? मेरा मेन धन्यवाद राम जी। मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि महंगाई चरम स्तर पर है। आज 10 साल पहले आप जाइएगा तो सोना का दाम 14,000 रुपया था, आज 80,000 रुपया हो गया। हमारी माँ बहन बेटी लोग शादी जो करते हैं, आज एक कभी वो बिंदी कान वाला खरीदती है तो नाक वाला नहीं खरीद सकती है, चेन खरीदती है तो कुछ नहीं कर सकती है। तो ये महंगाई पर कोई भी ये सरकार पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल में उनकी सरकार है। महंगाई बहुत जरूरी है, महंगाई के बिना आज हमारी हर क्षेत्र में हम लोग को नुकसान हो रहा है। तो महंगाई तो इधर भी है, राज्य सरकार क्या कर रही है? ये सेंट्रल की चीज है, सेंट्रल ही ज़्यादा ही है ना, ये महंगाई का डिपेंड होता है सेंट्रल। दिल्ली से जो योजना चलती है या कोई भी काम होता है वो दिल्ली से ही आज प्याज 60 रुपए किलो है। बिल्कुल। पिछले बार भी आप हेमंत जी प्याज का माला बनाकर घूमते थे। बिल्कुल बिल्कुल, आज 60,000 रुपया है, लहर दाल 160 रुपये किलो है, डीजल पेट्रोल 100 रुपया है। आप बोलते हैं हम जीएसटी में हर चीज़ लागू करेंगे, डीजल पेट्रोल का आप जीएसटी में क्यों ले लेते हो? अगर आप जीएसटी में आज डीजल पेट्रोल अगर आप 28% की भी आप स्लैब लेते हो तो आज डीजल पेट्रोल 20 से 30 रुपये के दाम गिर जाएगा, मुझे तक जहाँ तक जानकारी है। तो महंगाई कंट्रोल करी जा सकती है, ऐसी बात नहीं कि महंगाई कंट्रोल नहीं की जा सकती है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को लाइए, आप देश के बारे में जो सोचिए उसके बाद में लाइए। सर महंगाई का मुख्य श्रेय होता है केंद्र का। केंद्र पर में आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई के कारण यहाँ कुछ विद्यार्थी हैं, नगर पुस्तकालय चलता है और पुस्तकालय में पढ़ने वाले कुछ छात्र हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है, किस रूप में आप लोग इस चुनाव को देख रहे हैं। देखिए हम लोगों के लिए एक छात्र हैं तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हम लोग की उम्मीद यही रहेगी कि एग्ज़ाम में पेपर लीक ना हो। हम लोग को इतना पेपर लीक हुआ कि हम लोग परेशान हैं। जैसे सीजीएल का 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, पेपर लीक है। एक्साइज़ का दौड़ निकाल के बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम होने का कोई ठिकाना नहीं रहा है अभी तक। और क्या ही उम्मीद रखें, रोज़गार की उम्मीद रहेगी। पेपर लीक के आप दोषी किनको मानते हैं, सरकार को या फिर आपके ही बीच के कुछ छात्र हैं जो इस प्रकार की कार्य को? ऑफ कोर्स सरकार को ही दोषी मानते हैं। अगर एसएससी भी, सेंट्रल एसएससी भी तो कराती है ना सर, उनका पेपर लीक कहाँ हो रहा है? ये भी तो करा रही है, लेकिन इनका पेपर हर बार पेपर लीक ही। ये पेपर लीक तो हर राज्य का समस्या है, आप बिहार की बात कर लीजिए, चाहे यूपी की बात कर लीजिए, जहाँ भी भाजपा की सरकार है वहाँ भी तो पेपर लीक हो रहा है। सर एसएससी सीजीएल का परीक्षा 3 बार हो चुका, तीनों बार रद्द हो चुका है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? मतलब इतना खराब सक्सेस रेट है एग्ज़ाम लेने का, मतलब कंट्रोल है ही नहीं सरकार का, और घूसखोरी तो ऐसे ही चलती है वहाँ पे। आप बताइए। हम तो बस यही बोलेंगे, जैसे कि इतने सारे पेपर्स वगैरह लीक हो रहे हैं, तो बस यही चाहेंगे कि आने वाले सरकार से कि वो सब चीज़ों को स्ट्रिक्ट करे, थोड़ा मॉनिटर करे और हर चीज़ों में जिस तरह रेस्ट्रिक्शंस वो लगा रहे हैं हर चीज़ों में करे, ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो लोग अपना फ्यूचर वो लोग सिक्योर समझे। जैसे कि अभी हम लोग को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी दी है, तो जो कि हम लोग स्टूडेंट लोग विच वी यूज टू गो आउट, तो हम लोग अब यहाँ पे आ गए, बाउंडेड है कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं। तो अब चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ एटलीस्ट हम लोग को जॉब मिले, नौकरी मिले, सो दैट कि हम लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो बस आने वाला सरकार से ये उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को भी देखें और हम लोग भी आने वाला फ्यूचर है तो हम लोग के लिए भी थोड़ा बेटरमेंट के लिए काम करें।
आपके क्षेत्र में 5 साल में क्या काम हुआ शिक्षा के लेकर के? आपके जो विधायक रहे क्या काम? देखिए सर, हम तो यही बोलना चाहेंगे कि राजनीतिक दल से हम लोग तो बहुत दूर हैं। मगर सर इतना बोलना चाहेंगे कि झारखंड का हर कोना गवाही दे रहा है। झारखंड का हर कोना गवाही दे रहा है कि कहाँ विकास हुआ, कहाँ नहीं हुआ है। ठीक है? झारखंड का हर कोना गवाही दे रहा है। तो अब है वक्त बदलाव। ना नहीं, हम मधुपुर की बात। मधुपुर में सर यही बोलना चाहेंगे, विकास तो हुआ नहीं है सर। अभी लास्ट शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं? नहीं हुआ है शिक्षा का केंद्र में सर। आप जिस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वो लाइब्रेरी किसने दिया है सर? जेएमएम मतलब कि हाउसिंग के द्वारा दिया गया है। फिर आप बोल रहे हैं काम नहीं? ठीक है, और भी लोगों से बात करें। आइए आप लोग, आइए आगे आइए, आगे आगे आइए, आगे 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 आओ आओ आओ। अरे बात तो रखो अपना बात को। चलो, किस रूप में आप लोग देख रहे हैं चुनाव हो सर? रहा है? चुनाव तो हम लोग के स्टूडेंट है, स्टूडेंट हम लोग हैं, तो हम लोग एजुकेशन पे ही ध्यान देंगे सर। सरकार को एजुकेशन की तरफ आकर्षित करना चाहेंगे हम लोग। जैसे हम लोग को एग्जाम हो रहा है, 5-5 साल तैयारी का, 2018 सीजीएल जो एग्जाम हो रहा है हम लोग को 2018 से ही लटका हुआ है। 2021 जो दिए थे हम लोग, एक बार एग्जाम भी दिए थे बीजेपी की सरकार में। जब एग्जाम हुआ फिर सरकार जैसे चेंज हुआ वो जेएमएम का सरकार आया, उस सरकार ने एग्जाम ही कैंसिल करा दिया हम लोग का सारा। फिर से रनिंग हुआ। आप पुराना बात याद दिलाते हैं, जब रघुवर दास थे तो वो 5 साल में एक जेपीएससी नहीं निकाल सके, लेकिन जब हेमंत की सरकार आई तो उन्होंने 7 to 10th जेपीएससी कंप्लीट कराया। ये मानते हैं ना? ये तो मानते हैं, लेकिन और भी सेक्टर देखना पड़ेगा ना, सिर्फ जेपीएससी देखने थोड़ा ना चलेगा। सीजीएल देखिए, एक्साइज देखिए, स्पेशल ब्रांच देखिए, पंचायत सचिव देखिए, सारा कुछ अटका हुआ हम लोग का। हम लोग कब से ही तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग। आज तक झारखंड में एक भी जॉब नहीं ले जेपीएससी छोड़ के। बिल्कुल, युवा त्रस्त हैं क्योंकि एग्जाम में पेपर लीक होता है और कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक दल है अपने चहेतों को वहां पहुंचाते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करेंगे। आ जाइए आप लोग, आइए। किस रूप में आप लोग देख रहे हैं और क्या मानते हैं इस बार चुनाव में क्या कुछ? चुनाव में इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इस बार युवाओं की सरकार आना चाहिए। क्योंकि हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं कि जेएमएम का सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, चाहे किसकी भी सरकार बने, युवा का बात को समझना चाहिए। क्योंकि हेमंत सोरेन इस बार 5 साल सत्ता में रहे, उन्होंने बहुत सारे वादे किए कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इस बार जेपीएससी का एग्जाम देख भी रहे हैं, 2 बार कैंसिल हो गया। क्योंकि सरकार अगर सत्ता में उसकी सरकार है तो सारी जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए। अब सरकार सत्ता में आने से पहले बोलती है कि युवाओं को रोजगार देंगे, और जब उसका साल खत्म होने वाला था तो सरकार बोलती है कि रोजगार लेके क्या करोगे। सरकारी नौकरी जरिया नहीं ना पैसा कमाने का, जरिया है कि तुम मुर्गी पालो, बतख पालो। अगर हमको मुर्गी और बतख ही पालना रहता तो 22 साल क्यों बर्बाद किए? हम 22 साल क्यों बर्बाद किए? अगर मुर्गी बतख पालना चाहिए था तो हम बचपन से काम करते, एगो अपना बिजनेस खोलते, अभी हम महीना का 40,000 कमाते। 22 साल पढ़ने के बाद अगर हमको वही करना रहता, अगर महीना से 10,000 कमाएंगे तो क्यों करेंगे हम? जी, मैं शैलेश कुमार हूँ और मैं मधुपुर पुस्तकालय में पढ़ाई करता हूँ। सर, जो ये प्रेजेंट जो सरकार है सर, गवर्नमेंट है, उससे छात्र बिल्कुल खुश नहीं है सर। वो हर एक एग्जाम को सर, कोई भी एग्जाम हो वो हर एक लीक करवा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि सर आप नौकरी एक रास्ता नहीं है, आप बकरी पालन कीजिए, ये पालन कीजिए। तो आप क्या करें? आप लोग के बचपन से ही बकरी पालने स्कूल छोड़ दे सर और बकरी पालने चल जाए? हाँ, इनका ये कहने में थोड़ा सा सोच भी नहीं रहे कि हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट को। भाजपा वाले ने भी कहा था कि पकौड़ी तली है। भाजपा वाले पकौड़ी तली, लेकिन सर भाजपा के वो जो 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे तो बोले थे पकौड़ी तली है युवाओं को। फिर भी तो अभी भाजपा सरकार जो केंद्र में है सर, वो तो निकाल रहा है। अभी रेलवे में हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं सर। रेलवे में इतनी वैकेंसी, सारी वैकेंसी सब में, एलपी में, टेक्नीशियन में, जेई में, सब चीज में वो कैलेंडर जारी कर रहे हैं। 2025 का कैलेंडर, वो तो अपना काम कर रहे हैं सर। लेकिन जो झारखंड का हम बात बता रहे हैं सर, तो जो पेपर लीक है झारखंड में, वो बोल रहे थे पकौड़ी तो एग्जाम नहीं लिए, कम से कम लीक तो नहीं कर रहे थे। ये एग्जाम ले रहे हैं, नेट ऑफ कर दे रहे हैं। नेट ऑफ से कितना झारखंड को फायदा? कुछ नहीं हुआ सर, सिर्फ नुकसान ही हुआ। नीट का एग्जाम हुआ, केंद्र सरकार ने लिया, उसमें हुआ कि नहीं? उसमें हुआ सर, आप समझ रहे हैं। तब अब एक तरफा आप झारखंड सरकार को मत गिरिए। बात करते हैं, बारी बारी से बात करेंगे। चलिए। सबसे पहला बात पेपर लीक का बात। जी, नगर पुस्तकालय में जो भी हमारे छात्र भाई पढ़ रहे हैं, आज तक कोई भी मंत्री, भाजपा के जितने भी यहाँ पे विधायक और मंत्री रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आपने शिक्षा पे क्या काम किया। आज मधुपुर में पुस्तकालय माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब का देन है कि छात्र के लिए वो काम किए। डिग्री कॉलेज मार्गो मुंडा में, कभी भाजपा के लोग सोचे नहीं होंगे कि मार्गो मुंडा में भी डिग्री कॉलेज बन सकता है, वहाँ भी बना हुआ है। आप सारठ चल जाइए, वहाँ भी कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। महिला महाविद्यालय, आपके महिला महाविद्यालय बोले बेंच डेस्क नहीं है, खाली ऑनलाइन। पहले ये लोग जाए, देखे,
सिर्फ हवा हवाई में बात नहीं होती है। हम लोग जमीनी स्तर के नेता है, कार्यकर्ता है, और हमारे जो माननीय मंत्री है वो लोगों के साथ बैठ के एक एक छात्र के साथ बैठ के बात करते हैं। आप उनसे कभी बात किए है? डेस्क नहीं है। आप जाइए, मैं आपसे बोलता हूँ कि अभी आप जाइए और आप वहाँ जो हमारे माननीय प्रिंसिपल है आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या बात हुई है, डेस्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब कुछ अभी इलेक्शन है रुका हुआ, सब कुछ रेडी प्रक्रिया में चालू हो जाएगा। चलिए आप जिस तरह से अभी आप सहयोगी लोग बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है या जो वादा किए सरकार तो वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र सरकार भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, वो भी विफल हुए हैं। 28 राज्य में जितने भी सरकार है तो सभी वादे करते हैं, सब विफलता सभी सरकार में है। और जितने मोदी सरकार में है, केंद्र में जो सरकार है उससे ज्यादा विफलता किसी सरकार में नहीं है। 15 लाख कहाँ गया? सैफ जी आप बताइए। बहुत सारा आरोप लग रहा है युवाओं के द्वारा कि पेपर लीक हो रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है। देखिए, पेपर अभी आपने सीजीएल का एग्जाम लिया, सही सही लिया है, उसमें कहीं कोई किंतु पड़ता है? पेपर कहाँ केस हुआ है? नहीं, अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ है और अफवाह है, सिर्फ अफवाह है कि केस हुआ है सीजीएल वाले पेपर पे, लीक हुआ है। नेट बंद करके पूरी साजिश थी हेमंत सरकार की कि जो पेपर को बेचा जाए, पूरी साजिश के तहत ये काम किया गया है। सर, ये जो आज नगर पुस्तकालय चर्चा में है, यह चर्चा में है क्योंकि नगर पुस्तकालय आया है। नगर पुस्तकालय इससे पहले बहुत सारे विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पुस्तकालय अभी तक नहीं आया था। आज चर्चा में पुस्तकालय इसलिए है क्योंकि पुस्तकालय आया। इस पर बात होना, रोजगार का बात होना, हाँ सीजीएल का जो बात कर रहे हैं एकदम सही है सर, रद्द होना चाहिए। इसका हम लोग पक्ष में हैं। जितना हम लोग यहाँ पढ़े लिखे जो भी हैं एस्पिरेंट यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन परीक्षा में धांधली हो रही है और जिनके भी सरकार की तरफ से हो रही है, आप राज्य की बात करें चाहे केंद्र में, उनको ये चीज़ स्वीकार करना चाहिए। एजेंसी करवा रही है, सरकार करवा रही है। किस नीट में भी तो पेपर, जी एकदम उस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ, केंद्र में हो रही है तो केंद्र के सरकार को इसके जिम्मे ये करने वाला सरकार है या फिर आप ही के बीच के कोई लोग हैं जो सिंडिकेट बनाए हुए? आप देखिए, कोई सिंडिकेट बनाए हैं, अपराध होता है। अगर अपराध हुआ सर, अभी सर एमटीएस में हुआ सर, अभी पकड़ा आया है 10-10 लाख करके वो लोग। अपराध होती है तो इसमें जो सरकार हो, जो पुलिस प्रशासन होता है वो उस पर शिकंजा कसता है। अगर ये पेपर लीक किसी के भी थ्रू हो रहा है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो उस पर शिकंजा कसे, चाहे वो सिंडिकेट बना के हो रहा है। और सरकार के अगर लोग इसमें किसी भी तरह से भागीदार हैं और अगर भागीदार निकले हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे हमारे जो युवा है झारखंड का, उनका ये डिमांड है सर। बिल्कुल, ये अभी भी मानते हैं कि जो जेपीएससी में जेएसएससी पेपर लीक मामला है वो काफी चरम पर में है और युवा इससे त्रस्त हैं। जेपीएससी का एग्जाम कंप्लीट हो गया है, मेंस का लगभग रिजल्ट बनकर तैयार है, आखिर आउट क्यों नहीं किया? देखिए अभी क्या है ना कि आउट करने का इसलिए कि लोग हमारे सरकार को चलने कहाँ दे रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम कर रहे हैं और उनके साजिश के तहत उनको जेल भेजे। एक भी कोई भी साजिश या एक भी कोई आरोप नहीं है कि इनके अंदर में इतना सा जमीन निकला। क्या मुख्यमंत्री थोड़ा सा जमीन के लिए जेल जाएंगे? उनको पता होना चाहिए कि चंपाई दा गए हैं तो यही हमारे माननीय अमित शाह जी मंच से बोलते हैं कि चंपाई आगे आओ। ये सम्मान आदिवासी को मिल रहा है कि मन से बोलते चंपाई आगे आओ, बाबूलाल आगे आओ। और हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी चंपाई दा बोलते थे, चंपाई बोलते चाचा बोलते थे। तो सम्मान आदिवासी को नहीं मिल सकता क्योंकि झारखंड को ये लोग बांटने का काम किए। देखिए, कोल्हान को अलग करने का बात करते हैं, साहिबगंज को अलग करने का बात करते हैं, आपका पूरे संताल परगना को ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं। क्या झारखंड में कोई भी आपका जिला बनेगा? नहीं रहेगा। सिर्फ ये लोग यहाँ से बाहरी लोग आए हैं। देखिए
आपका मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान है वो आए आजादी बाहरी का बात कर रहे हैं तो बाहरी लोग आकर पप्पू यादव जी हमारे पूर्णिया के सांसद आके यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो चाहे सारठ हो या मधुपुर विधानसभा हो। ये बात अगर करते हैं तो बाहरी में तो बिहार से आपके सांसद भी हैं, आपके भी सांसद जी। तो मैंने बिहारी और बाहरी का बात नहीं किया, बाहरी का बात कर रहे हैं जेएमएम के नेता लोग। तो यहाँ की जनता ने चुना है, वो बाहरी नहीं हुए, ठीक है। और पूर्णिया के सांसद को यहाँ के जनता ने नहीं चुना है, वो बाहरी हुए, ठीक है। और यहाँ अब बाहरी का बात उन लोगों ने स्टार्ट किया, बाहरी का चुनाव प्रचार उन लोगों ने करवाना स्टार्ट किया। अभी सर देखिए यहाँ पर युवा खड़ा है और हमको लगता है कि हम लोग सर राजनीति नहीं करते हैं। जो हम लोग छात्र हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को राजनीति में करियर मिले, बनेगा नहीं बनेगा वो भविष्य की बात है, लेकिन अभी जो करियर चाहिए उसके लिए हम लोग को वैकेंसी चाहिए, उसके लिए हमको एक पूरे सुविधा मतलब जितना हो फैसिलिटी के साथ एक पुस्तकालय अच्छा सा चाहिए सर। जो पुस्तकालय है अभी पर्याप्त है, लेकिन इससे भी अच्छा की आकांक्षा हम लोग रखते हैं। और जो भी प्रत्याशी आपके इस व्यूअर के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, जो भी इनको देखेंगे इस वीडियो को, उनसे मेरा अपील है कि एक पुस्तकालय अभी भी हमारे जो ये मधुपुर क्षेत्र को एक अच्छा सा पुस्तकालय का जरूरत है। तो और प्रस्तावित है अंबेडकर पुस्तकालय उस पार में। अंबेडकर पुस्तकालय का जो आप बात कर रहे हैं उसका कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत कम है। आप पता कर लीजिएगा, मैं इस चीजों से जुड़ा हुआ हूँ। इस पुस्तकालय से आप संतुष्ट नहीं है? इस पुस्तकालय 900 छात्र पढ़ रहे हैं अभी। मैं अभी फिलहाल में 1016 छात्र हैं सर। मैं आपको एक्यूरेट डेटा दे रहा हूँ इसका, ठीक है। तो 900 चेयर ही नहीं है, आप 900 बोल रहे सर। खाली एडमिशन और लाइब्रेरी का हालत देख लिया, आप अंदर जाइए सर, जाइए। हालत उतना सही जिस तरह लाइब्रेरी रहता है सर उस तरह नहीं है। और छात्र हैं, लाइब्रेरी के छात्र हैं। जैसे अरुण कुमार आनंद नाम है मेरा। जैसे कि भैया लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक होता है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार रही है, वहाँ भी पेपर लीक होती है। 2017 में सेंट्रल में भी एसएससी में भी पेपर लीक हुआ, सिर्फ पेपर यहाँ पे लीक नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। और पिछले बार का डेटा के रिपोर्ट से देखा जाए तो जेएमएम इस बार सारे चीजों को एटलीस्ट ट्राई की, ताकि सारे चीजों को बैन की, नेटवर्क को, सब कुछ को, तो एटलीस्ट सारे चीजों को कंट्रोल में लाई। और जैसे भैया लोग बोल रहे हैं कि वो बना नहीं है कुछ भी कॉलेज या लाइब्रेरी, तो एटलीस्ट हर चीजों की शुरुआत तो शुरू हो गई ना उनसे। जेएमएम शुरुआत तो की वहाँ पे, जैसे कि ये बोले कि लेडीज कॉलेज वो सब कुछ हुआ, एटलीस्ट शुरुआत हुआ। भले डेस्क टेबल कुछ नहीं है, शुरुआत हुआ, ताकि एटलीस्ट धीरे धीरे डेवलपमेंट हो सकता है। सबों की बातों को हमने सुना। अब लास्ट लेंगे, एक एक शब्द में सब बोलिएगा, ज्यादा समय नहीं, 10 सेकंड में बताना है कि अगर आपकी सरकार बनती है, आप सत्ता में आते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए सबसे प्रमुख है रोजगार और शिक्षा। इस क्षेत्र में आप क्या करेंगे? आपकी सरकार बनती है तो क्या करेंगे? सर मेरी सरकार से आशा है कि स्टूडेंट के हित में जो काम करे। कोई सरकार यहाँ भाजपा का हो, झामुमो का हो, हमको कोई मतलब नहीं है। हम छात्रों के लिए जो वैकेंसी दे, अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवा दे, हमारे शिक्षा पर जो ध्यान दे, अच्छी पॉलिसी लाए, बस इस पर हम लोग का मतदान रहेगा सर। जी सर, हम यही चाहते हैं कि जो कोई भी आए सर, एक अच्छा नेता होना बहुत जरूरी है। राजनीति को हमको भी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सर, हम एक छात्र हैं। एक अच्छा नेता रहे तभी स्टूडेंट और स्टूडेंट के हित में सोचे सर, क्योंकि स्टूडेंट अभी सबसे ज्यादा परेशान है। तो सर इस सरकार में, झारखंड में स्टूडेंट है सर, क्योंकि हर एक एग्जाम में कोई वो ज्वाइनिंग नहीं कर सका। जी क्या होना चाहिए कि जो आने वाली जो सरकार है सर, वो स्टूडेंट के हित में काम करे, वैकेंसी निकाले और सेफली एग्जाम ले। बस सरकार चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी हो या जेएमएम के हो, बस हम लोग युवाओं को देखें, युवाओं को रोजगार का बात करें और युवाओं के हित में काम करें। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कैलेंडर जारी करती है तो उस कैलेंडर के नियमता काम करे ना। कैलेंडर का नियमता अगर काम करेंगे तो आज जो परेशानी हर सरकार को उठाना पड़ रहा है, वो परेशानी नहीं उठाने पड़ेगा। क्यों विरोध करेगा कोई भी छात्र लोग या छात्रा लोग? काम करिए ना सही से। क्यों पेपर लीक करवाते हैं आप लोग? उस पर रोक लगाया जाए। भाजपा यहाँ सरकार बनाने जा रही है और सरकार बनाते ही यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली जाएगी और ऐसी वैकेंसियाँ निकाली जाएगी जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, ना ही कोई पेपर बेचने का काम किया हो, ऐसा कोई कुछ भी नहीं होगा और साफ सुथरी वैकेंसी निकाल के और जॉब दिया जाएगा यहाँ पर। देखिए, ये छात्र लोग जो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो हेमंत सरकार ने रोजगार के लिए स्थानीय नीति लाया था, ताकि यहाँ के स्थानीय युवाओं को 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी मिले।
उस स्थानीय नीति में भाजपा के लोगों के द्वारा PIL कोर्ट में कर दिया गया है। कोर्ट से मामला का होते ही क्लियर होते ही स्थानीय नीति क्लियर करके स्थानीय नीति ऐसा बनाया जाएगा कि यहाँ के झारखंड के 75% युवाओं को स्थानीय को नौकरी मिले। ऐसा ना हो कि बाहरी नौकरी यहाँ का हो, बहाली यहाँ का हो और बाहरी लोग आकर के नौकरी पे कब्जा कर ले। स्थानीय नीति क्लियर होते ही बम्पर बहाली निकाली जाएगी। मैं 3 बात बोलूंगा सर, थोड़ा सा टाइम चाहिए। सबसे पहला, भाजपा महिलाओं के साथ कितना गलत कर रही है ये देखिए कि मैया सम्मान योजना, पहले बोलने दीजिए, मैया सम्मान योजना का विरोध किए जाके कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उनको खारिज कर दिया गया क्योंकि महिला का हक का बात कर रहे थे हम लोग, वो हम लोग को मिला। दूसरा बात, मधुपुर कॉलेज महाविद्यालय इतिहास है कि आज तक पढ़ाई चालू नहीं होता था। आप जाके देख लीजिए कितना हम लोग दुमका SKMU से प्रोफेसर लाए और वहाँ पे पढ़ाने के लिए लोगों लाए कि आज बच्चा जाके वहाँ पे क्लास करे। आप ड्रेस का बात कीजिए, मधुपुर कॉलेज में ड्रेस हम लोग के टाइम हुआ लागू, JMM के सरकार में। और तीसरा बात कि आप जो बात कर रहे हैं शिक्षा पे 70% काम किया पूरे झारखंड में, सिर्फ मधुपुर का बात नहीं कर रहे। 70% आँख खोलिए, पढ़िए लिखिए, तब राजनीतिक झंडा ढोने से नहीं होगा। बस झंडा ढोने से नहीं होगा। हम लोग 70% काम किए, जीतने के बाद 30% करेंगे, 100% देंगे क्योंकि हमारे माननीय मंत्री 2 साल माननीय मंत्री रहे। इन लोगों को पता होना चाहिए 5 साल नहीं चला। यार ये लोग पढ़ेगा तब ना, क्या शिक्षा ये लोग क्या छात्र है। एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार दमदार वापसी करेगी। 12 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक जनता तक पहुंच चुका है और एक बार सरकार को फिर से बना के हम लोग भेजेंगे और हफीजुल भाई को 20,000 प्लस वोट से यहाँ से जिताकर और असेंबली भेजने का काम करेंगे। एक सवाल भाजपा वालों से कि भाजपा किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है झारखंड में, मुद्दा क्या होना चाहिए। भाजपा का सुबह उठिए, बांग्लादेश पाकिस्तान हिंदू मुसलमान। भाजपा ये नहीं बात कर रही है कि लहसुन 400 पार पहुंच गया, प्याज 100 के पार पहुंच गया। महंगाई मुद्दा नहीं है, इसके लिए मुद्दा क्या है कि सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश करो, हिंदू मुसलमान करो। अगर एक योजना लाई हेमंत सोरेन, क्या कि भाजपा वालों ने यूपी बिहार वालों को बुला के एक PIL दाखिल करवाती है हाई कोर्ट में, मामला वो खारिज हो जाता है। तो बताएं भाजपा किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। मुद्दा मधुपुर की बात करते हैं, मधुपुर में किस पूर्वी विधानसभा झारखंड के अंदर में आता, मुद्दा क्या होना चाहिए। अब यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, सुबह उठते हैं हिंदू मुसलमान, सुबह उठते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान, तो मुद्दा क्या है उनके पास, बताए ना मुद्दा क्या है। रोजगार का वादा केंद्र सरकार ने भी की थी। केंद्र सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा, केंद्र सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। तो 2 करोड़ गुना 10 कितने हुए, 20 करोड़। अगर वो 20 करोड़ रोजगार केंद्र सरकार दे देती तो कम से कम 50 लाख तो झारखंड के अंदर भी आ जाता। और एक चीज केंद्र सरकार अगर हिंदू मुस्लिम करता तो कोई मुस्लिम को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता, और भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। कोई बाहर से आके, बांग्लादेश से आकर के हमारे देश के खनिज को खाएगा तो हम भी उससे चुप रहने वाले नहीं है। मुद्दा उठाए हैं, इस पे हम बोलने दिए, चुपचाप बोलिए। ये जो बांग्लादेश का मुद्दा उठाए हैं, जब बोलते हैं तो सुनने का भी ताकत रखिए। ये जो इन्होंने जो बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, तो सुन लीजिए। बांग्लादेश का जो इन्होंने बांग्लादेश घुसपैठ का जो इन्होंने मुद्दा उठाया, तो ये जो बता रहे कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है देश में, तो बता रहे कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी है। तो घुसपैठ कैसे हो रहा है, घुसपैठी कैसे हो रहा है, कौन सा बॉर्डर झारखंड का कौन सा जिला से लगता है बांग्लादेश का डी। और एक चीज ये बता रहे कि बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है, ठीक है। तो ये बांग्लादेशी का बात अगर है, बांग्लादेशी घुसपैठ का बात है तो 19 साल तो आप शासन में रहे झारखंड में, उस समय बांग्लादेशी आए थे क्या? और 4 साल में आ गए क्या? 4 साल, अगर 4 साल में आए हैं तो बॉर्डर में फिर सुरक्षित हाथों में नहीं है सीमा फिर। और ये बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है तो बॉर्डर की सुरक्षा किसके हाथों में है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाथ में है, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो कहीं ना कहीं निकम्मी केंद्र सरकार है जो घुसपैठिया हो रहा है, तो आप उन्हें चिन्हित करिए। आप ये मुद्दा मत लाइए कि बांग्लादेशी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ढकोसला बना दिया कि बांग्लादेशी। बताए
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अधीन आता है? केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो निकम्मी कौन है? केंद्र की सरकार। तो फिर ये मुद्दा क्यों लाए कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है? ये जवाब दे, जवाब दे। अब लास्ट बताओ जवाब क्या है? लास्ट का हो गया, बात हो गया, लास्ट हो गया, बहस हो गया। आप उसका सपोर्ट कीजिएगा, कर क्या रही है? बस दोनों ही तरफ से, चलो हो गया, दोनों ही तरफ से काफी दमदार और सभी अपने मुद्दों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के तेज है और एक दूसरे पर प्रहार, आरोपों का आरोप लगाया जा रहा है। हो गया, अब बहस हो गया, बहस को अब समाप्त करते हैं। साफ तौर पर में दोनों ही पार्टियों के जो भी समर्थक हैं, जो भी युवा समर्थक हैं, सभी अपने अपने मुद्दों को लेकर मैदान में हैं, अपने द्वारा किए गए कार्यों को गिना रहे हैं। और नहीं उसब अभी नहीं, अब मेन मुख्य बात यह है कि जो युवा रोजगार की और जो आपस में रोजगार की बात कर रहे हैं, जो आपस में पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो भी सरकार में रहे हैं उन सरकार के दोनों तरफ से ये घटनाएं हुई हैं। चाहे वो रघुवर की सरकार हो, 5 वर्षों में उन्होंने एक जेपीएससी को कंप्लीट नहीं करा पाया। अगर जेएमएम की सरकार की बात करें तो उन्होंने 2 बार जेपीएससी की परीक्षा करवा दी। हाँ, अगर पेपर लीक की बात आती है तो पेपर लीक में कहीं वो, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, ये सामान्य घटना है। चाहे वो केंद्र सरकार के नीट के द्वारा परीक्षा कैंसिल की बात आए, चाहे वो जैसे जेएसएससी पेपर लीक की बात हो, तो वो हमारे ही बीच के कोई उनके अभिभावक या शिक्षक या छात्र वो वैसे संगठन से जुड़ते हैं जो इस प्रकार की पैसा को लेकर के भ्रष्टाचार करके और पेपर को लीक करते हैं। और युवाओं की, जो पढ़ने वाले युवा हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी आंखों को कहीं ना कहीं अंदर घुसा लेते हैं, पढ़ते पढ़ते पेट की भूख को मार करके दिन रात शिक्षा में जुड़े रहते हैं और उनके रोजगार को लेकर के उनका एज पार होते रहता है। और ये कहीं ना कहीं वो हमारे बीच के ही लोग हैं जो ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं। इसमें सरकार का यह सिर्फ निर्देश होता है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से, सुरक्षित ढंग से किया जाए, क्योंकि जेएसएससी की परीक्षा जब भी होती है तो पूरी तरह से कड़ाई से ली जाती है। हर सेंटर पर जैमर लगाया जाता है, सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं, वैसे शिक्षक तैयार किए जाते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार न हो सके। तो साफ तौर पर में सभी पार्टी के लोग अपने अपने तर्क, अपने अपने दांव पर रखते हैं। लेकिन अब देखना है कि यहाँ मधुपुर की जनता, मधुपुर की युवा किनको अपना समर्थन देती है और कौन यहाँ से विधानसभा पहुंचते हैं। अपने सहयोगी पुनीत शर्मा, आकाश कुमार के साथ रामचंद्र झा, न्यूज लाइन, मधुपुर।